सोमेश पूरी जानकारी के लिए आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धुआंधार प्रचार जारी है। पीएम मोदी ने आज बिहार और पश्चिम बंगाल में विशाल जनसभाओं को संबोधित किया। बिहार में पीएम ने लालू के जमाने वाले बिहार के जंगल राज की याद दिलाई, तो बंगाल में संदेश खाली के मुद्दे पर ममता सरकार को निशाने पर लिया। पीएम ने कहा कि तृणमूल घुसपैठियों को सुरक्षा देती है, लेकिन सीएए कानून का विरोध करती है जो शरणार्थियों को नागरिकता देता है। मोदी ने बालूरघाट में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि टीएमसी ने पश्चिम बंगाल को गुंडों और घुसपैठियों को पट्टे पर दे दिया है। बिहार में 2 चुनावी रैली। बिहार में जंगल राज का सबसे बड़ा चेहरा आरजेडी है। उसके बाद पश्चिम बंगाल में 2 रैली। बंगाल का हर व्यक्ति ये बात कह रहा है, टीएमसी माने भ्रष्टाचार, परिवारवाद। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अंदाज है। बात संविधान की हो या सनातन की, विरोधियों पर सीधा और कड़ा प्रहार। गया में 19 तारीख को मतदान होना है और प्रधानमंत्री के निशाने पर रहे राजद प्रमुख लालू यादव। पिछले दिनों राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद ने प्रधानमंत्री पर संविधान को बदलने का आरोप लगाया था। गया की जनसभा में प्रधानमंत्री ने लालू प्रसाद के सवालों का जवाब देते हुए यह स्पष्ट तौर पर कहा कि संविधान को मोदी क्या, बीजेपी क्या, बाबा साहब भी नहीं बदल सकते हैं। जो लोग सनातन को गाली देते हैं ना, वो भी कान खोल करके सुन लो। इस संविधान को बनाने के लिए जो संविधान सभा थी, उसमें 80-90% से भी ज्यादा, 80-90% से भी ज्यादा सबके सब सनातनी थे और उन सनातनियों ने इतना उत्तम संविधान बनाने में बाबा साहब आंबेडकर का साथ दिया है। लालू के जमाने वाले बिहार में जंगल राज की याद भी प्रधानमंत्री ने दिलाई। दूसरी रैली पूर्णिया में थी। सीमांचल के इलाके में विकास से ज्यादा अवैध घुसपैठ का मामला लोगों के बीच रहता है। प्रधानमंत्री ने इसके लिए तुष्टीकरण की राजनीति को जिम्मेदार ठहराया। विपक्ष द्वारा संविधान खत्म करने के आरोपों पर प्रधानमंत्री ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि परिवारवादी दल सत्ता को मुट्ठी में रखना चाहते हैं। जो लोग सत्तावर सरकार को एक परिवार की मुट्ठी में रखना चाहते हैं, संविधान उनकी आंखों में हमेशा खटकता है। इसलिए अब ये लोग संवैधानिक व्यवस्था से हुए चुनाव के नतीजों को अस्वीकार करने की धमकी देने लगे हैं। पश्चिम बंगाल में बालूरघाट और रायगंज में प्रधानमंत्री की रैलियां हुई। उन्होंने तृणमूल के अत्याचार, अपराध, भ्रष्टाचार को मुख्य मुद्दा बनाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य में टोलाबाज ही सब कुछ तय कर रहे हैं। टीएमसी के बंगाल में किस चीज की परमिशन मिलेगी, किसकी परमिशन नहीं मिलेगी, ये कानून तय नहीं करता। ये टीएमसी के तोलाबाज और गुंडे तय करते हैं। बंगाल में रामनवमी की शोभा यात्रा की परमिशन नहीं मिलती, लेकिन रामनवमी और दुर्गा पूजा की शोभा यात्राओं पर पत्थर फेंकने वालों को टीएमसी सरकार ने पूरी परमिशन दे रखी है। मां माटी मानुष का नारा देने वाली ममता के शासन में गरीबों को केंद्र की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि तृणमूल सरकार डरती है कि कहीं मोदी की गारंटी गरीबों को खुशहाल बना देगी तो तृणमूल की दुकान बंद हो जाएगी। वहीं उन्होंने संदेश खाली में महिलाओं के खिलाफ हुए अत्याचार पर भी तीखा प्रहार किया। संदेश खाली की घटनाओं ने पूरे देश और दुनिया को दहला दिया है। हमारी बहन बेटियों के साथ टीएमसी के लोग खुलेआम अत्याचार करते थे। उन्हें अपनी बंधक गुलाम मानकर रखते थे। ऐसी वारदात
सभ्य समाज जिनकी कल्पना भी नहीं कर सकता, कभी शिक्षा और सभ्यता के लिए जाने वाले बंगाल को, देवी की पूजा करने वाले बंगाल को इन लोगों ने ऐसी हालत में पहुंचा दिया। पश्चिम बंगाल और बिहार दोनों ही राज्यों में प्रधानमंत्री ने विपक्षी दलों की तुष्टीकरण की राजनीति, परिवारवाद और भ्रष्टाचार को मुख्य मुद्दा बनाया। साथ ही उन्होंने सनातन और संविधान के हक की भी बात कही। राजेश राज, नितेंद्र कुमार आलोक और अभिषेक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री